नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आज बात करेंगे इंडेफिनिट टेंस की। इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, किस तरह से उसको पहचानते हैं और किस तरह से बनाते हैं, कौन सा रूल लगता है, कौन सा नहीं लगता, इसी पर पूरी बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। कोई भी चीज जो अनिश्चित है उसे इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित काल। देखिए दोस्तों, मैंने 3 टेंस लिख लिए हैं। इनमें एक पहला टेंस है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल गया और वह स्कूल जाएगा। इनको किस तरह से पहचानें, किस टेंस का सेंटेंस है, को किस तरह से बनाएं, ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपकी पहचान के ऊपर। सबसे पहले अगर आपको पहचान पता है, किसी टेंस की पहचान पता है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, तो आपका बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट टेंस क्या है हमारा, वह स्कूल जाता है। यानी कि इस वाक्य के अंत में देखेंगे तो इसके अंत में आ रहा है ता है, और जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और दूसरा टेंस देखेंगे, वह स्कूल गया। यानी जिस जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, आ, ई, ए आदि शब्द आए उसे इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले ये पहचानें कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले तो पता पड़ेगा, टेंस पता पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये पता पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट है, और ये पता पड़ेगा फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब इसकी बात करेंगे कि इसको सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस 4 प्रकार से बनता है। सिंपल यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबसे पहले ये देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी नेगेटिविटी की बात हुई है, कोई नहीं शब्द आया इसमें, नहीं आया, कोई प्रश्न किया गया, नहीं किया गया, तो सिंपल सा कहेंगे ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये तीनों सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसको कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको कहेंगे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट चेक करेंगे, सब्जेक्ट क्या है यानी ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो ही। उसके बाद में जाना यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और गो के साथ क्या करेंगे, एस या ई एस लगाएंगे। अब दोस्तों प्रश्न खड़ा होता है कि इसमें एस कहाँ लगाएं और ई एस कहाँ लगाएं। तो इसके लिए आपको मैं बताऊं कि एस का लगाएंगे और ई एस, जिर वर्ब का एक बार ध्यान रखना, एस कहाँ लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं। यह ध्यान रखना कि जिन वर्ब यानी जो वर्ब होती है हमारी, जैसे कौन सी, जैसे गो, ईट, वॉक, ये सारी वर्ब होती हैं। चलना, रन, कैच, ये वर्ब होती हैं। जो वर्ब होती हैं, इन वर्ब का जो अंतिम अक्षर होता है, लास्ट अक्षर होता है, जैसे ये है लास्ट वर्ड है, ये लास्ट लेटर है आपका, इसका अगर एस मार्कर नहीं चल रहा, यदि इसका एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड, ओ और या आए तो यदि ये शब्द आते हैं यानी कि ये वर्ड आते हैं, ये लेटर आते हैं किसके, किसी वर्ब के अंतिम अक्षर ये आता है, अंतिम लेटर ये हो, तो क्या करेंगे, तो हम लगाएंगे ई एस, तो लगेगा ई एस। और अगर ये नहीं है तो वहां पर लगाएंगे सिर्फ एस। ध्यान रखेंगे यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड, ओ और आई हो तो ई एस लगाएंगे, और बाकी जितने अगर ये नहीं है तो उन सभी के साथ सिर्फ एस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एक वर्ब है हमारी गो, यानी गो का अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम वर्ड जो लेटर है क्या है, ओ है, तो ओ के इसमें आता है ओ, तो ओ के साथ क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। ही गोज, क्या हुआ, ही गोज जाता है, कहाँ जाता है, गोज टू स्कूल। एस, एस एस, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड, ओ, आई उनके लिए है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। एक वचनकर्ता के लिए रूल लगेगा। बहुवचनकर्ता में तो ये सिर्फ सब्जेक्ट बहुवचन है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है। यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई आ जाता है, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई होता है
और y से पहले, इस y से पहले कोई कॉन्सोनेंट्स है, y से पहले कोई कॉन्सोनेंट्स है, तो y को i में बदल देंगे, i में बदल के, और i में बदल जाएगा तो ये i हो जाएगा, तो आपको es तो लगे ना ही लगाना, तो फिर i के साथ es लगाएंगे। जैसे वह पतंग उड़ाता है, वह पतंग उड़ाता है। अब यहां देखेंगे वह पतंग उड़ाता है, कौन पतंग उड़ाता है? वह, ठीक है। तो यहां पर हमने ही लगा लिया, और ही एक सब्जेक्ट है सिंगुलर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, उड़ाना की क्या होता है, फ्लाई। और रूल क्या बताया है, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है और जिस वर्ब का अंतिम अक्षर यानी कि जो लास्ट वर्ड लेटर है, अगर वाई आए, वाई और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट्स वर्ड आए, कॉन्सोनेंट्स लेटर आता है, कोई भी कॉन्सोनेंट्स लेटर आता है, तो क्या करेंगे, वाई को आई में बदलेंगे और ई एस लगाएंगे। तो यहाँ पर फ्लाई है, तो फ्लाई यहाँ पर आई में बदल देंगे और ई एस लगाएंगे। ही फ्लाइज, ही फ्लाइज क्या उड़ाता है, काइट, द काइट, ही फ्लाइज द काइट। वह स्कूल जाता है, तो आपका बनेगा ही गोज टू स्कूल। अगर यहाँ होता हम स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती, सिर्फ एस या ई एस नहीं लगती, हो जाता वी गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। अब बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में ये देखो क्या है, वह स्कूल गया। अब इसके टेंस को देखेंगे, किस टेंस का सेंटेंस है, यानी कि ये क्या दिखाई दे रहा है, वह स्कूल गया। इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, क्या है, सिंपल सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई मैटर नहीं करता आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस तरह से मान लीजिए सेंटेंस क्या है, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वह, यानी कि वह ही स्कूल गया। जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो यहाँ पे लगा वह स्कूल गया, यानी कि आप किसकी फॉर्म लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा थर्ड सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर लगेगा वेंट। तो ही वेंट कहाँ गया, स्कूल गया, यानी टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। जैसे वह स्कूल गया, तो ये आपका सिंपल सा टेंस बन गया, वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे, यानी कि वह स्कूल जाएगा, आने वाले समय में स्कूल जाएगा, यानी जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आए तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। रूल क्या है, आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ सेल, बाकी सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या है, अगर सब्जेक्ट आपका आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन आई या वी हैं, तो क्या करेंगे, सेल लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इतना है इसका रूल। यदि यहां पर थर्ड पर्सन सेकंड तथा थर्ड पर्सन अदर हैं, सेकंड तथा थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट अगर सेकंड तथा थर्ड पर्सन है आपका, तो क्या करेंगे, यहां पर विल लगाएंगे। आई और वी आएगा तो सेल ही लगेगा, और सेकंड तथा थर्ड पर्सन है तो यहां पर क्या करेंगे, विल लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा, तो वह एक थर्ड पर्सन में आता है और थर्ड पर्सन होता है ही, और ही के साथ हमेशा क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आई और बी यानी फर्स्ट पर्सन होता, तो यहाँ पर सेल लगता, ही विल क्या, कहाँ क्या करे, जाना, जाना की होती है फर्स्ट फॉर्म गो होती है, और कहाँ जाएगा, गो टू स्कूल। एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूँ इंडेफिनिट क्या होता है। इंडेफिनिट यानी अनिश्चित काल, इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित काल। इंडेफिनिट तीनों टेंसों में बढ़ जाता है, इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल।
पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में या, ये, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब बात करके प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाते कैसे हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दोबारा से बताता हूं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन है तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कहाँ लगाएं और ईएस कहाँ लगाएं। तो जिन वर्ब का आखिरी अक्षर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, आई और जेड आए, एक्स और जेड आए, तो उनके साथ ईएस लगाते हैं, और बाकी अदर जितने भी वर्ड शब्द आएंगे उनके सभी के साथ एस का प्रयोग करेंगे, और ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और एक और बात, अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई आता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है, कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो उसके साथ वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ते हैं। कैसी लगी जानकारी? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।